फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं अकाउंट्स की किताब उठाई, अब उसमें मैंने वो देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स मुझे ऑलरेडी आते हैं। देयर विल बी सो मेनी थिंग्स। अगर आप ऑलरेडी एक कॉमर्स स्टूडेंट होंगे तो आपको काफ़ी एक्चुअली डन इट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट पे भी कोई एक वीडियो बना के अगर आपको पुश करे तो बहुत लोग आज के बाद अगर ये वीडियो देखते भी है ना तो वो भी बहुत लोग को ऐसा लगेगा कि हाँ कर सकते। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ईशा वर्मा एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गाइड you through these upcoming 25 days of CA Foundation June 24 attempt. Now there are many aspirants who are going to give it for the first time. There are many who will be giving it for the second or maybe third time. How and what you all can do in the next upcoming 25 days जिससे आपका CA Foundation फर्स्ट अटैम्प्ट या फर्स्ट ट्राई में ही क्लियर हो जाए। बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन वन ऑफ दोज जिसने 25 डेज में राइट फ्रॉम स्क्रैच CA फाउंडेशन क्लियर किया है विदाउट क्लासेस। सो मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ जो हम दोनों के बीच काफ़ी कॉमन है ये है कि मैंने भी जब फाउंडेशन का एग्जाम दिया था तब वो फर्स्ट अटैम्प्ट था न्यू सिलेबस का, एंड सिमिलरली इन May 24 जो भी एग्जाम्स देंगे उनका भी फर्स्ट अटैम्प्ट होगा न्यू सिलेबस का। जब भी अटैम्प्ट जो होता है फर्स्ट अटैम्प्ट होता है न्यू सिलेबस का, आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो है हमेशा यूटिलाइज करिए ICAI के मटेरियल को सॉल्व करने में। राइट फ्रॉम आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसके बैक क्वेश्चंस करिए, उसके सारे इलस्ट्रेशंस एग्जाम्पल्स सब कुछ गो थ्रू करिए। एंड आई एम वेरी लाइक आई एम अश्योरिंग इट फ्रॉम माई साइड कि आप जब एग्जाम देंगे आप मुझे एक मन से ज़रूर थैंकफुल होंगे कि आई हेल्प यू आउट विद दिस ट्रिक, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो कहीं ना कहीं सेम पैटर्न पे होंगे जो आपके ICAI के मटेरियल में आपको मिल रहे हैं। बिकॉज उसी ICAI मटेरियल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इनकॉर्पोरेटेड है, जो भी तो आपका ये मटेरियल करने से कहीं ना कहीं गुड आपका हाथ बैठ जाएगा ICAI क्या पूछने वाली है इस चीज़ पे। एक एक करके हम स्ट्रैटेजी पे आते हैं। तो अभी मुझे काफ़ी सारे बच्चों का कॉल मैसेज काफ़ी आ रहा है कि हमने फाउंडेशन में कुछ 2 से 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया लेकिन एक सब्जेक्ट अभी भी बाकी है, तो क्या पॉसिबल है नेक्स्ट 25 डेज में कंप्लीट करना? तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो पॉसिबल है, क्योंकि मैंने खुद किया है। एंड बस इतना सा डिफरेंस है कि हो सकता है आप लोगों ने 12th के बाद फाउंडेशन किया है, बट मैंने कॉलेज की फर्स्ट ईयर के बाद किया था, तो मे बी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करने से मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो गया था। बट एनीवेज मेरा खुद का रेगुलर कॉलेज था तो कहीं ना कहीं टाइम का काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट था, लेकिन फिर भी आई गेव इट अ ट्राई एंड इट हैपेंड। सो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले यही किया था कि एक एक करके बुक उठाई थी। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं अकाउंट्स की किताब उठाई, अब उसमें मैंने वो देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स मुझे ऑलरेडी आते हैं। देयर विल बी सो मेनी थिंग्स। अगर आप ऑलरेडी एक कॉमर्स स्टूडेंट होंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें आती होंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम 12th के बाद एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको काफ़ी चीज़ें आती होंगी। राइट फ्रॉम फाइनल अकाउंट्स, राइट फ्रॉम BRS स्टेटमेंट, राइट फ्रॉम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, या इन्वेंट्री के कैलकुलेशन, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको ऑलरेडी आती होंगी। तो मैंने वही देखा कि मुझे क्या क्या आती थी, एंड जो भी चीज़ें मुझे आती थी पहले मैंने उसे कवर अप करना शुरू किया। एंड दैट इज़ हाउ आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग रिवाइजिंग व्हाट आई ऑलरेडी नो। ठीक है, उससे क्या हो गया, जैसे मैंने रिवाइज किया ऑलरेडी नो, तो व्हाट आई ऑलरेडी नो, तो मैंने कम टाइम में अकाउंट्स का सिलेबस कवर किया। एंड कुछ जो टॉपिक्स है जो मेरे लिए नए थे, जो फर्स्ट टाइम कर रही थी, उन टॉपिक्स के लिए फिर मैंने यूट्यूब से हेल्प लिया था। एंड आई स्टार्टेड डूइंग देम ऑल्सो, क्योंकि बिना वो किए तो पास नहीं हो सकते, बिकॉज इतना भी नहीं है उस पुराने सिलेबस में, वो जो पुराना आपको आता होगा इतना भी नहीं होता होगा कि आपको सब कुछ आता होगा। तो ऑफकोर्स यू हैव टू फोकस ऑन दोज न्यू टॉपिक्स ऑल्सो। लेकिन जब आप एक बार ना काफ़ी सारे टॉपिक्स खुद से कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है कि चलो हाँ 40 मार्क्स सिक्योर हो रहा है, थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे तो 50-60 के अराउंड सिक्योर हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट आई डिड फॉर अकाउंटेंसी। फॉर लॉ अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर के कॉलेज के बाद किया था फाउंडेशन, तो लॉ में ऑलरेडी BCom ऑनर्स में पढ़ चुकी थी और मेरा रेगुलर कॉलेज था, तो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प हो रहा था। बट आई एम वेरी श्योर कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि आप जीरो पे खड़े होंगे, कहीं ना कहीं आपने क्लासेस वगैरह कुछ तो ट्राई ज़रूर किया होगा। तो आपने अगर थोड़ी भी मेहनत की है, थोड़ा सा और पुश करिए खुद को। एंड आई एम वेरी श्योर लॉ के लिए आपको सबसे पहले तो ऑफकोर्स लॉ के कुछ चैप्टर्स जो है वो काफ़ी लेंदी है, कुछ चैप्टर्स काफ़ी ईजी है। तो अगर आप लास्ट के चैप्टर्स देखेंगे तो वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँ तो आप ये करना, मैक्सिमम सिलेबस कवर करने के लिए पहले छोटे चैप्टर्स उठाना। लास्ट के चैप्टर्स उठाओगे वो बहुत छोटे चैप्टर्स हैं एंड आप कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कर पाओगे। एंड अगर आप बड़े चैप्टर से शुरू करते हो तो फिर नेक्स्ट 10 डेज आपको ऐसा लगेगा कि आप तो सिर्फ बड़े चैप्टर्स ही कर रहे हो और इसके अलावा आपको कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो रिविजन में भी आप यही स्ट्रैटेजी रखिएगा। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो यही स्ट्रैटेजी रखिएगा कि लास्ट के चैप्टर्स को फटाफट से रिवाइज करिएगा, क्योंकि वो छोटे चैप्टर्स होते हैं तो आप कम दिन में, मे बी 2 से 3 से 5 दिन में वो रिवाइज जल्दी कर पाएंगे। फिर आपके पास 2 बड़े चैप्टर्स होंगे फोकस करने के लिए, क्योंकि उससे ICAI
अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है। तो ये रही लॉ की बात। अगर आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी हमारा जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो आपका बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके खुद की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखिए। बहुत लोग होते हैं जो फॉर्मूला याद करने में उनका स्ट्रेंथ होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मैथ्स की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और जो टेक्निकल पार्ट है जैसे इंटीग्रेशन, इन पे उनका हाथ ज़्यादा बैठ रहता है। तो मैं दोनों में ही थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता था, और ऐसी भी नहीं थी कि मुझे फॉर्मूला रटना पसंद था। तो मैंने अकॉर्डिंगली मिक्स मैच किया था। व्हाट आई डिड, आई प्रैक्टिस्ड स्टैट्स के वो वाले पोर्शन जो जैसे मीन मीडियन है, ये वाले चैप्टर्स है, सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्जन है, इंडेक्स नंबर्स है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें आपको क्या करना है, डेली अपना फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, थोड़ा टाइम देके, तो आपका वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आप याद करके आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन करना। एंड आई एम वेरी श्योर कि कुछ क्वेश्चन तो आराम से फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। रीजनिंग के लिए आप एक बार पैटर्न जरूर देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, एंड वो तो कहीं ना कहीं आपके कॉमन सेंस का ही यूज होता है। फिर भी रीजनिंग की भी आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसको एक पर्टिकुलर तरीके से ही कर सकता है। अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा। सो मेक श्योर कि आप रीजनिंग भी ट्राई करें। मतलब 1 घंटा दे दो यार रीजनिंग के लिए भी, दिन में आधे घंटे 1 घंटा कुछ इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स की बात आती है। फिर से मैंने वही 10th-12th में और बीकॉम में इकोनॉमिक्स काफ़ी पढ़ रखी थी, एंड इकोनॉमिक्स में काफ़ी बच्चों का काफ़ी अच्छा इस पर होल्ड रहता है। तो इकोनॉमिक्स आई डोंट थिंक इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो मैं अभी भी इस पॉइंट पे यही कहूँगी, स्टिल इट इज़ पॉसिबल। आई नो मुझे काफ़ी लोग इस बात पे हेट कमेंट करते हैं कि कैसे 25 दिन में कोई निकाल सकता है, ये वीडियो सिर्फ टारगेट के लिए है, ये सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए है, बट ये सच नहीं है। आई एक्चुअली डन इट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट पे भी कोई एक वीडियो बना के अगर आपको पुश करे तो बहुत लोग आज के बाद अगर ये वीडियो देखते भी है ना, तो वो भी बहुत लोग को ऐसा लगेगा कि हाँ कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ये वीडियो ये आज के आज एकदम जीरो पे खड़ा हो। आप लोगों ने मेहनत तो की ही होगी, थोड़ी बहुत मेहनत की होगी, बीच में भूल गए होंगे करना, फिर छोड़ दिया होगा, फिर करी होगी, फिर छोड़ा होगा। तो अगर आपने इरेगुलरिटी के साथ भी पढ़ा है तो भी आप कर सकते हैं। एंड अगर आपके मन में कभी भी ये आता है ना कि ये वाला अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम देते हैं और अच्छे से करेंगे, तो ट्रस्ट मी दिस वोंट बी अ गुड आइडिया। क्योंकि आप अगर इस बार देंगे ना तो अगले 20 दिन में भी चाहे तो थोड़ा बहुत और मेहनत कर ही लेंगे, एंड उस थोड़ी बहुत मेहनत करने की वजह से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। जब आप एग्जाम देकर आएंगे आपको एग्जाम के पैटर्न से फेमिलियरिटी मिल जाएगी। फिर आप जब नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे तो यही जो 20 दिन की आप मेहनत करेंगे यही आपको आगे फायदा देगा, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड ऑल ऑफ you in pushing yourself to keep on वर्किंग हार्ड टिल यू गिव द एग्जाम्स। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, एंड आई हेल्प यू आउट विथ योर डाउट्स एंड जो भी आपका होगा। एंड अगर आप फाउंडेशन की तैयारी के लिए मुझसे भी पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक होगा टॉप मेट करके, यू कैन डेफिनेटली बुक अ सेशन विथ मी। इट्स अ वेरी नॉमिनल प्राइसिंग है, एंड आई विल हेल्प यू आउट विद स्ट्रैटेजी इन दी नेक्स्ट 25 डेज। आप कैसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं ताकि आपका 1 शॉट में CA फाउंडेशन क्लियर हो जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गिव योर एग्जाम्स वेल, अच्छे से पढ़िए, एंड आई नो आई ट्रस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सब बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड इस पॉइंट पर अगर आपको थोड़ा भी पैनिक हो रहा है ज़रूर खुद को ये बात कहिएगा, जो होता है अच्छा होता है, एंड हम अपना बेस्ट देंगे। एंड गिव योर बेस्ट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, इट विल हेल्प यू आउट बहुत आगे तक। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।